हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी बिहारिश में। तो दोस्तों आज जो है वो बात करने जा रहे हैं हम मूविंग एवरेज के बारे में। और यहाँ पर आज जो है वो हम बात करेंगे कि थ्री इंडिकेटर को जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तीन इंडिकेटर के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और तीन इंडिकेटर में कौन कौन से पीरियड के हमें जो है वो इंडिकेटर लगाना है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप जरूर उसको चेक कर लें। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस का जो है वो पार्ट है 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं चार्ट पर कैसे जो है वो इंडिकेटर्स हमें लगाना है, कैसे मूविंग एवरेज हमें लगाना है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो अब हम आ गए हैं चार्ट पर, और चार्ट पर जो है ये है रिलायंस का चार्ट। तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे अभी जो है वो रिलायंस पर हम देखते हैं क्या रहता है इसमें, कैसे जो है वो हमें सिग्नल मिलते हैं, फिर बाद में और कंपनीज पे भी देखने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे जो तीन मूविंग एवरेज हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं पहले ही। तो ये जो है वो पहला हमारा मूविंग एवरेज होगा तकरीबन 14 का। ठीक है, 14 डेज का मूविंग एवरेज होगा। फिर 50 डेज का मूविंग एवरेज होगा, और जो है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज होगा। ये तीन मूविंग एवरेज हैं, ये हमने जो है वो यहाँ पर लगा दिए हैं। ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये है हमारा 14 डेज का मूविंग एवरेज। ये जो रेड मूविंग एवरेज है ये है हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ये जो येलो मूविंग एवरेज है ये है 1200 डेज का मूविंग एवरेज। तो ये जो है वो तीन इंडिकेटर हैं, यहाँ पर तीन मूविंग एवरेज हैं। इसके साथ जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो क्या सिग्नल मिल रहे हैं। दोस्तों मैंने जहाँ तक ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व करी है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है वो बड़े ट्रेंड के लिए है। बड़ा ट्रेंड जब आपको फाइंड करना होता है उसके लिए होता है, और इसमें जो है वो सेलिंग के लिए जो प्रेशर, मतलब सेलिंग के लिए जो मिलते हैं सिग्नल्स, वो अभी उन स्टॉक्स में जो है वो नहीं मिल पाते हैं जो स्टॉक्स जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, जो स्टॉक ऊपर की साइड पे जो है वो चल रहे हैं उसमें सेलिंग सिग्नल जो है वो ये इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर आपको सेलिंग सिग्नल नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, ये ट्रेंडी मार्केट में काम करते हैं। जो स्टॉक एक ट्रेंड में होता है, जिसका एक ट्रेंड चलता होता है, उसी ट्रेंड में जो है ये काम करते हैं। ट्रेंडी जो स्टॉक्स हैं, मार्केट है, उसमें इसको यूज़ करना चाहिए और उसी में ये वर्क करते हैं। वैसे ये वर्क नहीं करते हैं अगर रेंज मार्केट में आप करेंगे यूज़, तो वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो रिलायंस की अगर हम बात कर लें तो रिलायंस जो है वो एक लॉन्ग टर्म में जो है वो अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है इसलिए इसमें जो है वो सिर्फ बाइंग सिग्नल मिलते हैं। अब इसके सिग्नल्स को जो है वो कैसे कैप्चर किया जाता है, सिग्नल हमें जब मिलेंगे, देखिए इसमें बाइंग जो है वो हमें जब करनी है जब ये 14 डेज का मूविंग एवरेज, यानी कि ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो है वो 1200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर हो। ये 1200 डेज का है, इसके जो है ये ऊपर हो। और ये जो हमारी 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये जो रेड लाइन है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ये भी जो है वो 1200 डेज के ऊपर हो। जब ये दोनों मूविंग एवरेज जो है ये इसके ऊपर होते हैं, 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं, तब हमें यहाँ पर जो है वो बाइंग सिग्नल मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है वो लगभग ये दोनों जो है इंडिकेटर इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज के जो है ऊपर आ गए थे, ये दोनों मूविंग एवरेज। और यहाँ पर जो है वो हमें एक बेहतरीन तरीके से बाइंग सिग्नल मिला, जहाँ पर स्टॉक जो है वो बिल्कुल रॉकेट बना था। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं। या तो स्टॉप लॉस आपको इस लेवल का लगाना है या फिर इस लेवल का लगाना है, लेकिन अगर इस मूविंग एवरेज का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इसका मुझे नहीं लगता कि इतना जोर कोई ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड आपका जब भी रिवर्सल हो जाएगा जब ये रेड मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस करके स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो ये स्टॉक जो है वो नीचे आया और इसने जो है वो फिर इसका जो वो ट्रेंड था, जो इसका बाइंग का अपसाइड का ट्रेंड था, वो ट्रेंड जो है वो इसका यहाँ पर ख़त्म होता हुआ हमें दिखा, और स्टॉक जो है वो अब यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, इस रेंज के अंदर जो है वो घूम रहा है। तो यहाँ पर जो है वो बाइंग हमें जब करनी है जब ये कैंडल जो है, जब प्राइस है वो इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए। ठीक है, ऐसे हमें नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज ये ऊपर है, लेकिन इसके नीचे
नीचे जो है वो प्राइस चल रहा है, तो प्राइस भी जो है वो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सब मूविंग एवरेज के ऊपर था प्राइस, तब हमें इसमें जो है वो बाइंग करनी है। और यहाँ पर सेलिंग, क्योंकि अभी सेलिंग ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है, इसलिए सेलिंग के जो है वो सेलिंग के सिग्नल जो है वो भी ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा जो है वो इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं ये। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि आपको जो है वो एंट्री कब लेनी है, आपको एंट्री जब लेनी है जब नया नया जो है वो फ्रेश बिल्कुल जो दोनों इंडिकेटर हैं वो ऊपर की साइड पे इसको क्रॉस करें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों इंडिकेटर यहाँ पर नीचे थे, और दोनों इंडिकेटर नीचे होने के बाद इन्होंने दोबारा एक फ्रेश क्रॉस ओवर दिया। जब ये फ्रेश क्रॉस ओवर आए तब हमें जो है वो इसमें बाइंग करनी है, ठीक है। जब ये फ्रेश क्रॉस ओवर दे तब हमें इसमें बाइंग करनी है। वैसे हमें इसमें बाइंग नहीं करनी है, जैसे कि ये मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी ये जो है वो ऊपर चल रहा था, ठीक है। इसके इन दोनों की इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज के ये दोनों मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर चल रहे थे, लेकिन बाद में जो है वो ये थोड़ा सा नीचे आके जब इसने ऊपर की तरफ को क्रॉस ओवर दिया तो हमें यहाँ पर बीच में जो है वो बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जो है वो कब ट्रेंड जो है वो पलट जाए, कब ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो जाए, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमें जो है वो फ्रेश क्रॉस ओवर पर बाइंग करनी है, जब फ्रेश क्रॉस ओवर हो। यहाँ पर हमें कोई बाइंग नहीं करनी है, कोई हमें जो है वो ट्रेड नहीं लेना है। हमें ये देखना है कि फ्रेश क्रॉस ओवर जो है वो कहाँ हो रहा है। जब जहाँ पर हमें फ्रेश क्रॉस ओवर दिखे वहाँ पर जो है वो हमें इसमें बाइंग करनी है। इसके अलावा हमें बिल्कुल भी कोई भी हमें जो है वो एक ट्रेड नहीं लेना है जब तक हमें फ्रेश क्रॉस ओवर नहीं दिख जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इंडिकेटर इसके नीचे था, इसने फ्रेश क्रॉस ओवर दिया, और ये भी इंडिकेटर इसके नीचे आ गया था, फिर इसने भी इसका फ्रेश क्रॉस ओवर यहाँ पर आया। जब इन्होंने दोनों इस लेवल पर जो है ये क्रॉस ओवर दे दिए, दोनों इसके ऊपर थे और प्राइस भी इसके ऊपर था, तब हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। और बाइंग के बाद आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा सही इसमें मूव देखने को मिला हमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है वो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको देखिए स्टॉप लॉस जो है वो लगा कर नहीं रखना है, क्योंकि अभी भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस जो है वो लगा कर नहीं रखते हैं। हम सिनेरियो देखते हैं कि किस सिनेरियो पे जो है वो स्टॉक वर्क कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप अगर रेड लाइन का ये जो रेड मूविंग एवरेज हमारा 50 डेज का, अगर आप इसका स्टॉप लॉस लगा कर रख देते तो स्टॉक ने इसको टच किया, ठीक है, लेकिन इसको नीचे जो है वो क्लोज नहीं हो पाया। हमें एग्जिट कब करना है, जब नीचे आकर क्लोज हो जाए। क्लोज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब ये क्लोज हो चुका है, अब दूसरी कैंडल अगर दोबारा रेड बन गई तो हमें एग्जिट करना है, और दूसरी कैंडल में अगर दोबारा ग्रीन कैंडल जो है वो बन गई और दोबारा फिर से ऊपर चला गया तो हमें एग्जिट नहीं करना है। क्योंकि कई बार जो है वो देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, थ्योरी में मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट का भी वर्क करता है और रेजिस्टेंस का भी वर्क करता है। तो अगर आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखा होता, पहले से ही अगर लगा कर रख दिया होता, तो यहाँ पर क्या होता, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन ये स्टॉक को नीचे नहीं आना था, स्टॉक सिर्फ इस पे सपोर्ट ले रहा था, इसने इधर आकर ये सपोर्ट ली और फिर से इसने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें अप साइड पे दिखाई। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी स्टॉप लॉस जो है वो लगा कर नहीं रखना है, टाइम पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपको देखना है कि अगर ये जो रेड मूविंग एवरेज है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है, इसको अगर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे स्टॉक उतर गया है और इसको सस्टेन कर रहा है स्टॉक, तब आपको जो है वो इसमें सेलिंग करनी है। अदरवाइज आपको कोई भी इसमें सेलिंग नहीं करनी है, आपको अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखनी है। अब यहाँ पर देखिए एक और सिनेरियो यहाँ पर मुझे दिखा, ये रिलायंस की चार्ट में कि यहाँ पर जो है देखिए ये एक क्रॉस ओवर आया, ठीक है, फ्रेश क्रॉस ओवर आया, और ये भी एक फ्रेश क्रॉस ओवर आया। तो यहाँ पर जो है वो फ्रेश क्रॉस ओवर था, यानी कि हमें बिल्कुल स्टॉक्स पे फोकस रखना है। अब अगर मैं यहाँ की इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस रेंज पे पूरी ये जो कैंडल्स बन रही थी ये पूरा एक बेहतरीन बाइंग सिग्नल था, ठीक है। यहाँ पर हम आराम से बाइंग कर सकते थे और हमें करनी भी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमें स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगा कर रखना है, तो उसका देखिए एक और फायदा यही होता है जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया था कि यहाँ पर स्टॉक नीचे आया, कैंडल क्लोज तो हुई इस पे, लेकिन दूसरी कैंडल फिर ग्रीन बन गई और फिर से जो है वो एक अप मूव आ गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो है वो सपोर्ट भी सपोर्टिंग का भी काम करता है मूविंग एवरेज, और स्टॉक जो है वो सपोर्ट भी करता है। तो हमें एग्जिट कब करना था, यहाँ पर हम एग्जिट यहाँ पर तब करते जब एक कैंडल यहाँ पर रेड तो बनी, ये क्लोज हो गई, हमें अब भी एग्जिट नहीं करना है, लेकिन दूसरी कैंडल फिर रेड बनी और फिर गिरावट इसमें देखने को मिलेगी, तब हमें जो है वो दूसरे 2-3 दिन के बाद हमें पूरा एब्जॉर्ब करना है कि हाँ सही है, अब जो है वो ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो चुका है, बाइंग की जो है वो पोजीशन थोड़ी सारी गलत हमें दिख रही है, तब हमें जो है वो इसमें एग्जिट करना है। अदरवाइज हमें ये नहीं है कि हमने स्टॉप लॉस लगा कर रख दिया और फौरन जो है वो हमारा स्टॉप लॉस स्टॉक जो है वो हिट कर देगा। हमें जब तक पूरा एक कंफर्मेशन नहीं मिल जाए कि हाँ ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो चुका है, तो यहाँ पर जो है देखिए ब्लैक रेड कैंडल बनी,
अगर आप यहाँ पर एक ही कैंडल को देखकर आप एग्जिट कर देते तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा लॉस जो है वो हो सकता था। आप एंट्री करते यहाँ पर और एग्जिट कर देते यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लॉस आपका हो सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है वो पेशेंस का काम है, बिल्कुल आपको सब्र रख के चलना है स्टॉक मार्केट में। आपको देखना है एक कैंडल बन गई है, नीचे क्लोज हो गई है, कोई बात नहीं, हमें दूसरी कैंडल को ऑब्जर्व करना है, दूसरी कैंडल को हमें देखना है, दूसरी कैंडल जो है वो कैसे बन रही है। दूसरी कैंडल दोबारा ग्रीन बनी और एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनी और फिर से स्टॉक ने एक अप रैली जो है वो दिखाता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर जो है वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक में एकदम जो है वो एग्जिट नहीं होना है। मूविंग एवरेज जो है वो एक स्लो इंडिकेटर है, लेकिन इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हमें सिग्नल देता है और बहुत अच्छा आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन ले लें, तो यहाँ पर अगर मान लिया हमने यहाँ पर जो है वो एक एंट्री ली थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस हिसाब से सिनेरियो था, दोनों मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर थे और स्टॉक जो था वो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर था। तो यानी कि एक बेहतरीन बाइंग हम यहाँ पर कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर बाइंग करी, यहाँ तक स्टॉक आया 28 पॉइंट नीचे आया, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जिट नहीं करना था क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, स्टॉक ने जो है वो सस्टेन नहीं किया इस लेवल को। तो जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ पर जो है स्टॉक ने तकरीबन कुछ हमें 59 पॉइंट्स हमें निकाल कर दिए स्टॉक ने, ठीक है, 59 पॉइंट्स यहाँ पर निकाल कर दिए। अब हमें जो है वो एग्जिट, आप चाहें तो जब मतलब अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, जैसे कि स्टॉक में एक बेहतरीन जो है वो रैली यहाँ पर बनती हुई दिखी, बेहतरीन पॉइंट्स हमें यहाँ पर अर्न करता हुआ दिखे, तो आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर सकते हैं, इस लाइन पे आप अपना स्टॉप लॉस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप इस लाइन तक भी स्टॉप लॉस अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली, और जिन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा उनका भी कोई इतना मतलब लॉस नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों सिनेरियो को अगर यहाँ पर जो है वो हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एंट्री लेने के बाद हमने अगर ऊपर का स्टॉप लॉस रखा तो तकरीबन कुछ 22 पॉइंट्स हमें मिले, यहाँ पर हमने एग्जिट किया, और नीचे का स्टॉप लॉस रखा तो तकरीबन हमें कुछ यहाँ पर 13 पॉइंट्स मिले और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। यहाँ पर अगर हम रखेंगे 7 पॉइंट्स मिले, वही बात है कि लॉस तो नहीं होना है, लेकिन फिर भी हमारा जो है वो अगर अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो हम ऊपर का अगर स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो हमारा जो है वो काफ़ी अच्छी सेफ प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ग्रीन लाइन को जो है वो स्टॉक क्रॉस करे और इसको भी क्रॉस करके दोबारा जो है वो एक अप ट्रेंड दिखाए, तो वो भी उस सिनेरियो में जो है वो फिर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड था, बहुत अच्छे बाइंग की जो है वो पोजीशन यहाँ पर थी, लेकिन स्टॉक ने जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद दोनों जो मूविंग एवरेज है हमारे, इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर थे उनके तो हिट हो गए, लेकिन उसके बाद और अच्छी जो है वो रैली स्टॉक में हमें देखने को मिली। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका जैसा रिस्क होता है वो उस हिसाब से काम करता है। अगर आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाते इस लाइन का तो फिर तो आप पूरा ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन देखिए मार्केट में वही टिक पाता है जो ज़्यादा लॉस लेने की जो है वो ताकत रखता है, ज़्यादा जो है वो लॉस लेने की क्षमता रखता है। बाकी स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है इसकी कोई देखिए एग्जैक्ट थ्योरी नहीं होती है। यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस वैसे तो कुछ लोग 2% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से लगा लेते हैं, कुछ लोग लेवल्स को देख के लगा लेते हैं, उसकी कोई एक थ्योरी नहीं है। जितना आप स्टॉक में रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि जितना आपने ट्रेड लिया है और जितना भी आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर अगर जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जब तक आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, जब तक आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपने अपने पैसे को ही सेव करना बिल्कुल भी सेव नहीं किया अपने पैसे को, तो आप मार्केट में से एक ना एक दिन निकल जाएंगे। तो ये भी जो है वो एक जो है वो थ्योरी है स्टॉप लॉस की, कि आपको जो है वो सबसे पहले अपने पैसे को देखना है कि मेरा पैसा जो है वो कितना जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेहतरीन जो है वो बाइंग मिली, ठीक है, यहाँ से फ्रेश क्रॉस ओवर आया, यहाँ भी फ्रेश क्रॉस ओवर आया, तो इस लेवल पर आप देख सकते हैं बेहतरीन बाइंग मिली। यहाँ पर जो है वो स्टॉक भी ऊपर था इन सारे तीनों मूविंग एवरेज के, और बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली।
यहाँ पर, और स्टॉप लॉस जो था वो तकरीबन यहाँ पर था, तो इसमें आप पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने तकरीबन बाइंग की और यहाँ पर तकरीबन एग्जिट की। 25 से 27 पॉइंट्स का हमें गेन हुआ लगभग, कितना, कुछ 2 से 3 महीने के अंदर। तो एक बेहतरीन जो है वो इसमें हम बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब जो है वो हम बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस में देखिए वो हमने अभी रिलायंस में देखा था और इन्फोसिस में जो है वो हम देखते हैं, तो इन्फोसिस में भी सेम वैसे ही जो है ये वर्क कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा सही जो है वो सिग्नल दे रहे हैं ये मूविंग एवरेज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेवल पर कहीं जो है ये जो है वो बाइंग सिग्नल था इसका। दोनों जो मूविंग एवरेज थे वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर थे, और साथ ही साथ जो कैंडल्स थी वो भी मूविंग एवरेज से, सारे मूविंग एवरेज से जो वो ऊपर थी। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा सही परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने। और अभी तक जो है जो हमारा रेड लाइन का अगर हमने स्टॉप लॉस रखा होगा तो यहाँ पर जो है वो कोई भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा सही जो है वो परफॉर्मेंस दिखाता हुआ स्टॉक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है और थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे जो है वो इसने मूव दिखाए हैं। यहाँ पर हम पीछे हैं तो ये देखिए, यहाँ पर जो है वो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो पहले से ही ये जो सिग्नल है, पूरा जो हमारा सेटअप है ये पूरा बाइंग सिग्नल इसमें दे रहा है। लेकिन इसमें जो है वो स्टॉक में कोई भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्यों नहीं आ रही है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक फ्रेश जो है वो हमारे क्रॉस ओवर नहीं है। जहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ पर जो है वो फ्रेश क्रॉस ओवर होते हैं वहीं पर ही ये जो है वो हमें एंट्री करनी चाहिए। बाकी जो है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही पूरा सेटअप बन रहा है कि ग्रीन जो लाइन है वो रेड से ऊपर है और रेड जो है वो येलो से ऊपर है, और कैंडल जो है वो इन सारे मूविंग एवरेज से ऊपर है। यहाँ पर भी एक प्रॉपर सेटअप बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई कैंडल पे किसी भी जगह पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल फ्रेश जो है क्रॉस ओवर्स नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है वो पीछे चलते हैं और देखते हैं फ्रेश क्रॉस ओवर्स जो थे हमारे, फ्रेश क्रॉस ओवर्स कहाँ बने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फ्रेश क्रॉस ओवर्स था हमारा। तो यहाँ पर जो है वो जैसे कि ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज चल रहा था और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ ये आया था 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, और इससे पहले जो फ्रेश क्रॉस ओवर आया था वो हुआ था 14 डेज़ के मूविंग एवरेज में, और कैंडल जो थी वो इसके ऊपर चल रही थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है इसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सही जो है वो सिग्नल मिल रहा था बाइंग के लिए, और यहाँ पर जो है वो हमें बाइंग करना चाहिए थी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सही एक अप मूव हमें देखने को मिला और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टॉक जो है वो ऊपर जाता हुआ दिखा। तो हम यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना जो है वो कितना पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर हमें मिले। तो अगर हमने यहाँ पर एंट्री करी और यहाँ तक एग्जिट करा तो यहाँ पर जो है वो 68 पॉइंट्स हमें जो है वो मिलते हुए दिखे। 68 पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सही है, और तकरीबन कितना टाइम में, यहाँ पर अगर हमने एंट्री करी 20 दिसंबर 2017 में, और हमारा जो एग्ज़िट हुआ वो हुआ 2018 के 28 मार्च को। तो यानी कि तकरीबन कुछ 3 से 4 महीने का ये पूरा ड्यूरेशन था। 3 से 4 महीने के अंदर कुछ 67 तकरीबन पॉइंट जो है वो हमें मिले। तो बहुत ही ज़्यादा सही सेटअप है। अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे जो है वो पोटेंशियल ये रखता है, और बहुत ही अच्छा जो है वो एक्यूरेसी इसकी रहती है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर जाता है स्टॉक। और बाकी जिस स्टॉक्स में जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा था रिलायंस में और यहाँ पर इन्फोसिस में, इन दोनों ही स्टॉक्स में जो है वो अप ट्रेंड है। बड़े स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक हैं, दोनों में ही अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जिन स्टॉक्स में जो है वो डाउन ट्रेंड चलता होता है उसमें ये सेलिंग के सिग्नल भी बहुत ज़्यादा सही तरीके से देता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको इस पे जो है वो स्टडी करना है। ऐसे ही इस पे कोई भी ट्रेड नहीं करना है, पहले आपको कुछ टाइम तक इस पे स्टडी करना है, पहले आपको पेपर ट्रेड करना है, इसको देखना है, समझना है आपके लिए कैसे वर्क कर रहा है, उसके बाद ही आपको जो है वो इस पे अपना जो है वो ट्रेड लेना है। तो ये सेटअप जो है वो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।